उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ये बात आज से एक सप्ताह पहले आप सुनते तो आप चिंता करते, आप असमंजस में पड़ जाते कि ये बातें किसके लिए कही जा रही हैं। लेकिन जब से एम्बुलेंस प्रकरण सामने आया है तब से अब इसका मतलब बदल गया है। कहा यह जाने लगा है कि जिस तरह से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रसूख का उपयोग करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस कांड को छुपाने और बचाने का काम किया, ये कहीं से भी उचित नहीं था और उजागर करने वाले को जेल जाना पड़ा। अब इस मामले में भले ही कोई संबंध नहीं हो, पप्पू यादव के जेल जाने और राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ एम्बुलेंस मिलने का कोई संबंध नहीं हो, लेकिन चीज़ें तो बिल्कुल एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़ रही हैं। और इस कड़ियों को जोड़ने में जहाँ एक तरफ आपने देखा कि बिहार ही नहीं, देश और दुनिया से पप्पू यादव के समर्थन में, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के लोग हल्ला मचाने लगे और सरकार की किरकिरी होने लगी। उसके बाद से सरकार भी थोड़ा सा अलर्ट हुई, कहा जाने लगा और सत्ता में बैठे लोग भी इस बात पर अब दबाव बनाने लगे कि निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूढ़ी मामले में, एम्बुलेंस मामले में कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इन सब मामले को देखते हुए छपरा एम्बुलेंस मामले में सांसद रूढ़ी पर अब केस करने और उन्हें बेहतर ढंग से जांच कर उचित सजा देने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर VNP सिंह ने एडिशनल DG विजिलेंस ब्यूरो बिहार को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस पत्र की अब चर्चा आपको लगातार सुनाई देगी। इसके अलावा भी कई संगठनों ने इस मामले को और कई राजनीतिक दल के नेताओं ने राजीव प्रताप रूढ़ी मामले में सब कुछ साफ सुथरा करके लोगों तक पहुंचाने और दर्शाने की बात की है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के दुरुपयोग का भी मामला इसमें शामिल किया गया है। इस चिट्ठी में कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी के मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ साथ DM और सिविल सर्जन सारण को भी आरोपी बनाया गया है। उनके विरुद्ध भी इस चिट्ठी में कहा गया है कि FIR दर्ज करके इन पर भी उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है और केंद्र सरकार के साथ साथ सरकार के गाइडलाइन का पूरी तरह से इसमें ख्याल नहीं रखा गया है और दुरुपयोग हुआ है। गड़बड़ियां साफ नज़र आ रही है और सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि चीज़ों को, तथ्यों को सामने रख के आम जनता तक जब मामला सामने आ गया है तो रखें। आपको बता दें कि साफ तौर पे राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा लोकल एरिया फंड के तहत एम्बुलेंस की खरीद करने का मामला जो है, उस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरती गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक संज्ञान में नहीं आई हैं। इन सब मामले को लेकर के जिस तरह से पप्पू यादव जेल गए हैं, उस तरह से रूढ़ी को भी इस गलत क्रियाकलाप के लिए और एक संवैधानिक और जिम्मेवार पद पर रहते हुए इस तरह के कृत्य करने के लिए निश्चित रूप से उन पर FIR दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। देखना होगा कि इस चिट्ठी के एवज में क्या कुछ सामने आता है, क्या प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान देती है और रूढ़ी की जांच होती है और दूध का दूध, पानी का पानी साफ करके सबके सामने इस तथ्य को लाया जाता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।